Bismillahirrahmanirrahim. I hope you're doing well. So today we are going to cover our third punctuation mark, that is colon. दो हमने previous lectures में cover की थी और आज इसको हम cover करेंगे. Okay. A colon is a punctuation mark that is used to introduce elements that follow a main class. It can also be used to separate two independent classes when second one explains or elaborates on the first. Here is a breakdown of its primary uses and examples. कॉलन का मकसद ये है कि टू इक्वल इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड स्ट्रक्चर सेंटेंसेस हम जब बनाते हैं तो वी सेपरेट देम विद कॉलन. ठीक है. और कॉलन के बहुत दूसरे भी यूजेस हैं. कॉलन का प्राइमरी मकसद यही होता है, या तो फिर आप इक्वल मीनिंगफुल सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो हम बीच में कॉलन हम यूज करते हैं. उसका पर्पज यही है कि द फर्स्ट सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स द सेकंड वन. कभी कभार राइटिंग के अंदर हमने दो एस्पेक्ट पेश करने होते हैं जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो इस पंक्चुएशन मार्क के थ्रू बहुत शॉर्ट हो जाता है. बजाय जो हम एक पैराग्राफ लिखें देन 2 से 3 आइडिया दूसरे लिखें, अगर स्टेटमेंट सेंटेंस हमारे माइंड में आ जाता है तो हम दोनों वहां पे लिख लेते हैं. लेकिन इसमें प्राइमरी बात यह है कि वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब प्राइमरी एंड बाय स्ट्रक्चर दे आर द सेम आइडियाज. ठीक है. बाकी एग्जांपल्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट इसका यूज है इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट. यूज अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लास. ठीक है. जब भी कोई भी लिस्ट हम बयान करना चाहें तो पहले सेंटेंस के बाद हम वो लिस्ट बयान कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल है, शी ब्रॉट सेवरल आइटम्स टू द मीटिंग कॉलन अ नोटबुक कामा पेन इन हर लैपटॉप. इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज इट्स शॉर्ट वर्जन. और पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करने का मकसद यही है कि आप कंसाइज राइटिंग प्रोड्यूस करेंगे. ओके. इंट्रोड्यूसिंग इसका सेकंड यूज है इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन. बाज़ दफा ऐसे सेंटेंस या ऐसे अल्फाज हम यूज करते हैं जो काफी अनकॉमन होते हैं. वो उनकी जो मीनिंग है पॉसिबल है कि राइटर समझे या हम समझें कि आसानी से कोई समझ नहीं पाएगा, तो उसकी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं. ठीक है. Use a colon to introduce an explanation, definition, or clarification that follows a complete sentence. Example: he had one major goal to finish his thesis by the end of month. अब ये हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख लिया, इसका मेजर गोल क्या है उसको फिर कॉलन देके डिफाइन कर लिया कि इस मंथ में थीसिस पूरी करनी है. सेकंड है, there is one thing you need to know, the project deadline has been extended. इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया. या बाद दफा ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें अनकॉमन वर्ड्स यूज हुए होते हैं, लाइक पॉलिटिकल वर्ड्स, लाइक बैलेंस ऑफ पावर. अब बैलेंस ऑफ पावर कॉमन तौर पे हम देखें तो एक सेपरेट वर्ड है, बट व्हेन वी टेक इट इन द आईआर वर्ल्ड तो उसकी मीनिंग दूसरी है. इस तरीके से वी नीड टू डिफाइन सर्टेन थिंग्स जो भी हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं. थर्ड इसका यूज है बिफोर अ कोटेशन. यूज अ कॉलन बिफोर अ कोटेशन दैट इज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड by a complete sentence. Example: the professor began his lecture with a famous quote, colon, the only limit to our realization of the tomorrow is our doubts today. ये quotation इससे पहले जो sentence हमने लिखा उसको हमने colon से separate किया. ठीक है. इस तरीके से हमें करना है. उसके बाद है between two independent classes. Use a colon to separate two independent classes when the second explains or expands the first one. इसका यूज मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, जब हमें किसी भी सेंटेंस को क्लेरिफाई करने की जरूरत पड़ती है या अदर वर्ड्स में हम कोई भी सेंटेंस फिर से लिखना चाहते हैं तो वी यूज दैट. अनलाइक अ सेमीकोलन, द सेकंड क्लास इज यूजुअली मोर क्लोजली रिलेटेड टू द फर्स्ट. अब यहाँ पे कह रहा है कि सेमीकोलन में जो बैलेंस है वो नहीं होता, उसमें एक पे ज्यादा फोकस होता है. यहाँ पर वन डिफाइंस द मोस्ट, इसमें इक्वलिटी है. ठीक है. एग्जाम्पल है, शी वॉज फेस विद अ डिफिकल्ट चॉइस, कॉलन, stay with the company she loved or accept the offer for higher paying job. ठीक है. ये इसका एग्जांपल है. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेंटेंस एंड द सेकंड सेंटेंस. ओके. इन रेशियो, फिफ्थ है इन रेशियोज, टाइम एंड रेफरेंस. इन तीनों चीजों में भी कॉलन यूज होता है. यूज अ कॉलन इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सच एज रेशियोज, टाइम, सर्टेन references like Bible references. Examples में है, the ratio of flour to sugar in the recipe is 2:1. ठीक है. तो इसके अगर हम 3 पार्ट करें, 2 पार्ट इसमें फ्लावर होगा, 1 शुगर होगा. if you want to bake anything. और उसके बाद इसका सेकंड सेंटेंस है,
the meeting is scheduled for 3:30 p.m. टाइम को अब रेशो से सेपरेट करते हैं. And the verse John 3 chapter and 3:6 is often quoted. अब देखिए the verse John ये एक चैप्टर है बाइबल के अंदर, चैप्टर 3 रेशो 16 वर्स नंबर 16. तो इस तरीके से हम रेशो बयान करते हैं. ठीक है. और इसके बाद लास्ट है, उसमें है इन द टाइटल एंड सबटाइटल्स यूज अ कॉलन टू सेपरेट अ टाइटल फ्रॉम अ सबटाइटल. ये हेडिंग्स में काफी यूज होता है. द आर्ट ऑफ राइटिंग कॉलन अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जबरदस्त एग्जांपल है. इस तरीके से जो भी आप हेडिंग या टॉपिक्स लिखेंगे तो इस तरीके से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं. प्रीसी राइटिंग के अंदर ये यूज काफी प्रोमिनेंट है. सो इंग्लिश प्रीसी राइटिंग में यूजेज ऑफ कॉलन इज वेरी प्रोमिनेंट. ठीक है. तो ये देखने में सिंपल है 6 रूल, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए. सो वन नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका जो मेजर पार्ट है हेडिंग्स का वो कौन सा है, एंड देन हम किस डायरेक्शन में इस टॉपिक को लेके चीजों को डिफाइन करेंगे. ओके. सो दिस इज व्हाट द यूजेज ऑफ कॉलन. अगर कोई भी आपको सवाल हो तो यू नो. थैंक यू.